हेलो दोस्तों, मैं अदनान शेख अजो बट फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एपिसोड है मेरा दूसरा और आज दो बातें हैं जो काफ़ी अहम है, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कुछ लोग मुझसे आकर भी मिलते हैं, कुछ लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि मेरे बर्ड्स एक्सपायर हो रहा है, मेरे पुराने बर्ड्स भी मर गए, जो मैं नए लाया था वो भी मर गए, सब खत्म हो चुका है। अब तो मेरा शौक भी खत्म हो रहा है, मेरे बर्ड भी खत्म हो गए, अब मैं आगे क्या करूं? तो मैं आपको बताता हूं कि जब आप बर्ड लेकर आए थे सबसे पहले आपने उसको क्वारंटाइन किया था? नहीं किया। जब आप उसको क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो आपका जो पुराना सेटअप है उस सेटअप में आप नए बर्ड्स को लेकर जाएंगे, आपका वो तो बर्ड मरेगा, साथ में आपके पुराने बर्ड भी मर जाएंगे, पूरा सेटअप खत्म हो जाएगा। उससे दो चीजें होंगी, पहला आपका शौक खत्म हो जाएगा और दूसरा नुकसान, क्योंकि कोई नहीं बचा सकता। जब एक बार बीमारी आती है तो ना उस पर कोई मेडिसिन काम करती है, कुछ भी आप दे के देख लीजिए आप परेशान हो जाएंगे, आपका शौक खत्म हो जाएगा। तो आप कोई भी बर्ड आप लेकर आइए, सबसे पहले तो उसको आप 15 दिन कम से कम क्वारंटाइन करिए, उसके बाद अपने सेटअप में आप लेके जाइए। आप लोग को इतनी जल्दी होती है, आप डायरेक्ट बर्ड आपने परचेज किया और डायरेक्ट आप सेटअप में लेके गए और अपने सेटअप में आपने डाल दिया और आप फारिग हो गए, फिर आप परमानेंट फारिग हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता, आपका सेटअप खत्म हो जाता। तो पहले आप अपने बर्ड को, अगर आप किसी को देते भी हैं बर्ड, तो सबसे पहले उससे आप कहिए कि इसको 15 दिन आप क्वारंटाइन करना। आपके पास बीमारी हो या ना हो, बीमारी दिखती नहीं है, जब वो आती है तो फिर आती है। उसके बाद आप लोग सवाल करते हैं मेरे पास ब्रीड नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ वहां से इनकम नहीं मिल रही, मुझे नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो आप ये बताइए, जब आप बर्ड्स लेकर घर पर आए थे, आपने क्वारंटाइन भी कर दिया, ठीक है, क्या आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार किया था? आपने ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को तैयार नहीं किया। आपने डिवर्मिंग कराई? आपने नहीं कराई। आपने ग्लूटोन दिया? नहीं दिया। आपने कैल्शियम दिए? नहीं दिया। आपने डायरेक्ट मटकी या बॉक्स उसको दे दिए। अब उसके बाद क्या होता है? कंडम बच्चे आते हैं आपके पास, अंडे छोटे आते हैं, अंडों में इनफर्टिलिटी आती है, कैसे होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, आपको नुकसान होगा, आपका वक्त जाया होगा। आप अगर सबसे पहले तो आप अगर किसी को बर्ड दे रहे हैं तो उससे कहिए कि आप मेरे बर्ड्स मेरे पास से आप लेके जा रहे हैं, इसको 10-15 दिन आप क्वारंटाइन करिए, उसके बाद अपने सेटअप में लेके जाइए। इसी तरीके से आप किसी से खरीदें तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अब बात आती है ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को पहले तैयार करना पड़ता है। देखिए, इंसान हो या जानवर, सबका मिजाज पेट से ही है, पेट खराब तो सेहत खराब होती है। आप बताइए, अनहेल्दी बर्ड्स ब्रीड करेगा? कहा जिंदगी नहीं करेगा ब्रीड, सिर्फ आपके पास फिजूल खाएगा और आपका वक्त जाया करेगा। अगर बाई चांस 5-6 पेयर आपके ब्रीड कर भी गए तो उससे क्या होगा? आपके पास इतनी इनकम आ जाएगी कि आप उससे दाने का खर्चा उठा सकते हैं? कभी भी नहीं होगा। अगर आपको अच्छी ब्रीड लेना है तो सबसे पहले तो आप अपने बर्ड को क्वारंटाइन करिए, उसके बाद उस बर्ड को अच्छे से रेस्ट दीजिए और रेस्ट देने के बाद आप सबसे पहले उसको डिवर्मिंग कराइए। उसके बाद फिर आप ग्लूटोन दीजिए, फिर आप मल्टीविटामिन दीजिए, फिर आप कैल्शियम दीजिए, उसके बाद बर्ड्स को फिर रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर आप बॉक्स या मटकी लगाइए, तब जाके आपकी इधर ब्रीड आएगी। बीमारी आती नहीं है, बीमारी अपन खुद लेकर आते हैं, कोई भी हो। इतनी जल्दी होती है आपको सबर नहीं होता, डायरेक्ट आपने बर्ड्स खरीदे, मटकी लगाई और आप फारिग हो गए। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं। हाँ, मरीज बहुत तेज ब्रीड करता है, लेकिन उसकी तैयारी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट बर्ड के कमरे में छोड़ दी और ब्रीड आने लगेगी, नहीं, उसको तैयार तो करो आप ब्रीड के लिए। पहले आप लोग डायरेक्ट सोचते हो कि मटकी लगा दूंगा बस अब ब्रीड आएगी और मेरे पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आप अपना वक्त जाया कर रहे हो। पहले आपको बर्ड्स को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, देते वक्त भी आप लोगों से कहो, खरीदते वक्त भी आप करो। उसका जब आप ब्रीड ले रहे हो तो आप पहले उसको अच्छे से ब्रीडिंग के लिए आप तैयार करो, उसको रेस्ट दो, उसको आप सॉफ्ट फूड चलाओ। अगर वो हल्का हो रहा है या उसके शरीर पे गोश्त नहीं है तो उसको गोश्त चला, आप उसको सॉफ्ट फूड चला, उसके बाद ही आप उसको ब्रीडिंग के लिए तैयार करो। जब बर्ड में ताकत ही नहीं होगी तो वो ब्रीड कैसे करेगा? वो करेगा ही नहीं। सर्दी के अंदर और फूल के आपका बर्ड कोने में बैठ जाएगा। तो बेहतरी ये है कि आप अगर बर्ड इंडस्ट्री में है और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सबर का काम है और कुछ टाइट शेड्यूल है अपना जो उसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि आपने डायरेक्ट बर्ड आपने अपने कमरे के अंदर छोड़ दी है, उसके बोले दाना पानी चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, कुछ कई लोग करते दाना बचाने के लिए रोटी भिगो के दे देते हैं, कहीं पोहा डाल देते हैं, ये बर्ड की जरूरत थोड़ी ना। आप बर्ड को डाइट अच्छी रखिए, कैल्शियम दीजिए। सबसे पहले बार बार कह रहा हूँ, क्वारंटाइन बर्ड को करिए। सारे लोगों का सेटअप खत्म होगा, जिसका खत्म हुआ उससे पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रही है। फिर आप लोग कहते हैं कि बर्ड इंडस्ट्री में कमाई नहीं है, मैंने फलाने इंसान से बर्ड लिया था उसने मुझे बीमार दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी दिखती नहीं है, किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। आप बर्ड अपने घर पे लाके रखो, उसको क्वारंटाइन करो, उसके बाद आप छोड़ो, देखो कैसे बीमारी जाती है, आएगी नहीं बीमारी।
जो प्रोसेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे मैं भी गुजर चुका हूँ कि मेरे ऊपर भी हालात आ चुके हैं कई बार बीमारी के। लेकिन क्या होता है, गलती करके इंसान सीखता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि गलती ना करिए, इससे बेहतर है कि सब्र करिए, सब्र करके काम करिए, अच्छी ब्रीड आपके पास आएगी। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।